इस बार डेफ में कुछ बदलाव किया गया है, क्या क्या चीजें बदलाव हुई है? इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, जितना मैं एक्सपेक्ट करके आई थी उस हिसाब से अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से पहले जिससे पूछा गया था उसका बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे पूछ रहे थे। और हाँ, डरने की जरूरत थी, मैं भी थोड़ा डर के आई थी, बट अंदर जाके सब बहुत काम फील होता है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा क्या इंटरव्यू रहा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मैम सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन आपका इंटरव्यू हुआ। ओवरऑल कैसा क्या इंटरव्यू रहा? मेरा नाम सोनाली रावल है और मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, जितना मैं एक्सपेक्ट करके आई थी उस हिसाब से अच्छा रहा। और मेरा राइकवर्ड सर का बोर्ड था, चारों बोर्ड बैठ रहे, मेरा 7th नंबर पे था। और मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। ऑलरेडी मैंने 2 जॉब में थी, मैंने एडीओ के, मैं जनपद पंचायत एडीओ में भी काम कर चुकी हूँ। उसके अलावा भी अभी मैं 2022 में एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हूँ। तो मुझे दोनों ही जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मुझे इकोनॉमिक्स का पूछा था शुरू में ही, वो मुझसे बना नहीं। बाकी ओवरऑल मेरा ठीक रहा। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा गया था वैसे आपसे बोर्ड में जब आपने एंटर वगैरह किया? पहले मुझे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ऑल। उसके बाद फिर मुझे सहायक विकास विस्तार अधिकारी की क्या काम रहता है आपका, और फिर उसके बाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर में की कच्ची शराब क्या होती है में हुआ। फिर एसटी के लोगों को अलाउड है कि नहीं शराब बनाना, और ये सब पूछा। जहरीली शराब के क्या उसके क्या प्रावधान वगैरह है। और फिर मैंने अपनी चयन में सहायक जानकारी में डाला था और उद्देश्य में डाला था कि मुझे जो वंचित लोग हैं लोगों के लिए कार्य करना है। तो लास्ट में मैम ने मुझसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या काम करोगे, कैसा। डेफ में आपने हॉबी क्या फील किया था और उससे भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया आपसे? हॉबी में मैंने फील किया था कि हिंदी फिल्में गाने गाना व सुनना मुझे पसंद था। और उससे बस उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी ये है क्या, मैंने कहा बस, क्वेश्चन कुछ नहीं था उसका। इस बार डेफ में कुछ बदलाव किया गया है, क्या क्या चीजें बदलाव हुई है? अगर हम सबसे पहले नाम की बात करें तो पहले हमारा पूरा फुल नाम लिखा जाता था, अभी सर नाम बोल दिया है। और उसके अलावा जो हमारी पहले डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती थी, हम किस कैटेगरी से आते वो मेंशन होता था। और ये जो उद्देश्य वाली जो चीज है वो डायरेक्टली पूछी नहीं जाती थी कि आप किस उद्देश्य से शासकीय सेवा में आना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी तो सब सेम ही है, बस कुछ चीजें चेंज हुई है। बाकी ये मुझे लगता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है देखने को मिलेगा हमें। कौन सा इंटरव्यू था वैसे आपका? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू था। ठीक है, पहले की कंपेयर में कैसा क्या रहा ये वाला? पहले के कंपैरिजन में मेरा अच्छा रहा। पहले भी मेरा एवरेज गया था, इतना अच्छा नहीं गया था, नंबर भी मुझे उस हिसाब से मिले थे। इस बार जितना मेरा हिसाब है कि थोड़ा बढ़ सकते हैं। ठीक है, मीडियम क्या है वैसे आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है। हाँ। ठीक है, लगभग कितने कैंडिडेट को आज अपेयर किया है? अगर मैं अपने बोर्ड की बात करूँ तो शायद 15 थे, तो अगर ईच बोर्ड में 15 है तो उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर से भी कोई प्रश्न पूछा गया आपसे? मुझसे तो नहीं पूछा गया, अगर किसी और से पूछा होगा तो। ओके, जिनका भी होने वाला है नेक्स्ट डे या फिर उनको क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से पहले जिससे पूछा गया था उसका बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे पूछ रहे थे, डेफ के अलावा भी। लेकिन मेरा पूरा डेफ पे गया है, तो कुछ भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेफ पे फोकस करना चाहिए। मेन क्वेश्चन आपको मुझे लगता है उसी पे हो सकता है। और हाँ, डरने की जरूरत थी, मैं भी थोड़ा डर के आई थी, बट अंदर जाके सब बहुत काम फील होता है, सपोर्टिव है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। थैंक यू। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से लिंक को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे टॉपर्स के नोट्स और कॉपी वगैरह डाल रखी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपके कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जो भी अगले कैंडिडेट से इंटरव्यू करेंगे उनके साथ इंटरव्यू करने। और एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे प्री हो, मेंस हो या टेस्ट सीरीज हो, तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस पे कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे डीएम करिए। आपको जो भी नोट्स है वो घर बैठे आपको मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में।